नमस्कार, जे न्यूज रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। का ऐतिहासिक बड़ा तालाब बहा रहा है अपनी दुर्दशा पर आंसू। तालाब में गंदगी से क्षेत्र में फैल रही है बदबू, आसपास के बाशिंदे हो रहे हैं परेशान, नहीं है कोई सुनने वाला। राज्य सरकार द्वारा नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा आज भी शहर के कई इलाकों में बांटे गए मास्क, 900 मास्क किए गए वितरित। सराना पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डोडा अफीम और नकदी के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। कछावा ट्रेवल्स बस स्टैंड केकड़ी अब हरिद्वार जाने के लिए केकड़ी से डायरेक्ट बस सुविधा उपलब्ध। प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे बस स्टैंड कछावा ट्रेवल्स से हरिद्वार जाने के लिए स्लीपर कोच बस सुविधा वाया जयपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर। लगेज व पार्सल की सुविधा भी उपलब्ध। हरिद्वार से वापसी डायरेक्ट केकड़ी के लिए भी बस सुविधा उपलब्ध है। आज ही अपना टिकट बुक कराएं। कछावा ट्रेवल्स, प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश, मोबाइल नंबर 9828657975 या 9929812949। हरिद्वार केकड़ी के साथ साथ जोधपुर, कोटा, भोपाल, गंगानगर, बाड़मेर, दिल्ली की डेली सर्विस उपलब्ध। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी शहर का ऐतिहासिक बड़ा तालाब जो कि अभी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। यह ऐतिहासिक तालाब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। शहर के प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक रसूखात रखने वाले लोग कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसी का नतीजा है कि यह ऐतिहासिक तालाब अब अपना स्वरूप खोते हुए सिर्फ गंदगी का अड्डा बन गया है। इस तालाब की दुर्दशा इस कदर हो गई है कि यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और इस गंदगी की बदबू से आमजन काफ़ी परेशान हो रहा है। यहाँ के बाशिंदों ने बताया कि शहर के एकमात्र बड़े तालाब में गंदगी से ये आलम हो गया है कि यहाँ आसपास में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसकी दुर्गंध इतनी ज़बरदस्त है कि लोग थोड़ी देर यहाँ रुक नहीं पाते। यहाँ के लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों व राजनीतिक रसूखात रखने वाले लोगों को इस तालाब की सुध लेने के लिए कहा, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। उसी का नतीजा है कि आज इसकी दुर्गंध लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। वहीं यहाँ के लोगों ने बताया कि सफाई कर्मचारियों द्वारा भी शहर की गंदगी और कचरे के ढेर इसी तालाब में डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह दुर्गंध चारों ओर फैल रही है। इस तालाब के निकट ही शहर के ऐतिहासिक मंदिर चारभुजा मंदिर भी है और भी कई मंदिर है जो इस तालाब के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भी इस दुर्गंध से परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ के लोगों ने मांग की है कि इस तालाब की गंदगी को साफ करवाकर लोगों को इस दुर्गंध से निजात दिलाई जाए। पुरानी केकड़ी में बड़ा तालाब ऐतिहासिक तालाब है और किसी ज़माने में सब यहीं स्नान करते थे, साधन यही था। आज हालत ये है कि इस तालाब में गंदगी आ रही है और गंदगी आने के साथ में दुनिया भर के डिस्पोजल कचरे, कूड़ा करकट सब इसी में डालते हैं और मछलियाँ भी मरी हुई है। दुर्गंध बहुत फैल रही है। इस संबंध में हमने बहुत कुछ प्रयास किया, अधिकारियों को भी समझाया, बताया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी सारे मिलकर के सब कचरा इधर डालते हैं, तो तालाब एक तरह से कचरा पात्र हो गया और एक गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई। कितनी दुर्गंध है, किस तरह की है? इतनी दुर्गंध फैल रही है कि मलेरिया और डेंगू नामक जो मच्छर है उनसे बीमारियां फैलने का एक अंदेशा है। क्योंकि अभी कोरोना में वैसे ही संक्रमण काल चल रहा है, लेकिन फिर भी यदि ये बदबू नहीं मिटाई जाएगी, यदि कचरा हटाया नहीं जाएगा तो और ज़्यादा भयंकर बीमारियाँ हो जाएगी। प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। हमारा निवेदन यही है कि प्रशासन को चाहिए कि वो कचरे को यहाँ से निकाले और दुर्गंध से क्षेत्रवासियों को मुक्ति दिलावे। क्योंकि ठेठ सूरजपुर गेट से लेके और महादेव का मंदिर, माहेश्वरी भवन, कुंजगा मंदिर, चारभुजा मंदिर और इसके साथ ही सुनारों की धर्मशाला, यहाँ तक सब्जी मंडी तक ये बदबू आती है, तो पूरे क्षेत्रवासी परेशान है। तो हमारा निवेदन ये है कि इस चैनल के माध्यम से हमारी समस्या से मुक्ति दिलाई जाए और दुर्गंध को, बदबू को। तो आपने इस संबंध में किसी अधिकारी से, नेता से, किसी से शिकायत की क्या? हमने इस संबंध में अब सारे अधिकारियों से बात करी है, लिखित में भी दिया है, नगर पालिका में भी दिया है और यहाँ तक कि हमने आज
चिकित्सा मंत्री, हमारे लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा जी के निवास स्थान पर जाकर के हमने सागर जी शर्मा को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी से गंदगी को हटवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तालाब में एक दुनिया भर की बहुत बदबू फैल रही है, जिसमें गंदगी हो रही है, प्लास्टिक का कचरा हो रहा है, मछलियाँ मर रही है, बदबू इतनी हो रही है कि आम जन का आना जीना दूभर हो रहा है। और इस कोरोना महामारी के काल में अगर किसी को कुछ हो गया तो और देने पड़ सकते हैं। प्रशासन को कई बार इसके लिए कह चुके हैं, लेकिन फिलहाल किसी को कोई ध्यान नहीं है। कई बार आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बदबू को जोरदार सड़ार मार रही है कि यहाँ बेटा तो दुर्लभ हो रहा है। ग्राहक भी आते हैं, कहते हैं कि तो आपके आसपास बहुत काफ़ी बदबू आ पा रही है। इसके लिए थोड़ा प्रशासन आपसे विनती है कि थोड़ा प्रशासन इस पर ध्यान दे और जल्दी से इसका हल करा दे। हमने कई बार शिकायत कर दी, नगर पालिका में लिख के देकर आ गए, और वार्ड पार्षद को भी हमने कहा, उसको भी कहा, लेकिन किसी बार की कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। कल ही नगर पालिका में गए थे, आज ही सागर शर्मा के पास जाके आए हैं और एप्लीकेशन दे के आए हैं। देखते हैं इस पर क्या सुनवाई हो पाती है। सराणा थाना अंतर्गत केसरपुरा गांव में सराणा पुलिस ने मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा, अफीम व नगद रुपए बरामद किए हैं। सराणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच सरवार थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश यादव को सौंपी गई है। सराणा थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि केसरपुरा गांव में सावता गुजर के मकान में अवैध मादक पदार्थ रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस जाब्ते ने केसरपुरा गांव में सावता गुजर के मकान में दबिश देकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान सावता गुजर के मकान में 10 किलो 500 ग्राम डोडा, 210 ग्राम अफीम, 5,40,000 रुपए तिजोरी में नगद मिले। पूछताछ के दौरान आरोपी सावता गुजर ने पुलिस को संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। इन रुपयों को संदिग्ध मानते हुए जब्त कर लिया गया है। सराणा पुलिस ने सावता गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अनुसंधान सरवार थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश यादव कर रहे हैं। कल दिनांक 17/10/2020 को सायंकाल जरी मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम केसरपुरा थाना सराणा में सावता गुजर के मकान पर अवैध डोडा पोस्ट मिलने की संभावना है, जिस पर मैं थानाधिकारी मई जाब्ता के ग्राम केसरपुरा पहुंचा तथा सावता गुजर के मकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान सावता गुजर के मकान में 10 किलो 50 ग्राम डोडा पोस्ट मिला, साथ ही 210 ग्राम अफीम भी मिली, जिसको जब्त की गई तथा इसके मकान में एक तिजोरी मिली। इस तिजोरी में 5,40,000 रुपये मिले। सावता गुजर को इन रुपयों के बारे में पूछा गया तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिसके तहत इन रुपयों को 102 CR पैसे में संदिग्ध मानते हुए जब्त किया गया। इस संबंध में थाना सराणा में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश CI चंद्र प्रकाश थानाधिकारी सरवार द्वारा की जा रही है। कोरोना की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत रविवार को भी नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा शहर के कई इलाकों में मास्क वितरित किए गए व नो एंट्री व नो मास्क के पोस्टर भी वितरित किए गए। रविवार को आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के तहत नगरपालिका के कर्मचारियों ने शहर के जूनिया गेट, जयपुर रोड, भट्टा बस्ती, धान मंडी, बस स्टैंड आदि कई इलाकों में घूमकर जो भी लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उनको मास्क वितरित किए गए। पालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा ने बताया कि रविवार को पालिका कर्मचारियों द्वारा 900 मास्क वितरित किए गए। साथ ही लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से पोस्टर, स्टिकर भी लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान रामगोपाल चौधरी, कनिष्ठ सहायक बोर्ड रविंद्र प्रकाश पारासर, मोइनुद्दीन, सोनू माली, महावीर शर्मा, सुरेंद्र सिंह सहित पालिका के कई कर्मचारी मौजूद थे।